ट्रैवल विद भोले में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम चित्रकूट धाम आया है जो छपैया से लगभग 310 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप अयोध्या धाम आते हो और आपके पास अगर समय है तो आप साथ में छपैया, प्रयागराज, वाराणसी के भी दर्शन कर सकते हो। हम जब छपैया से आए तो बीच में भरत कुंड आया था तो हमने ऐसे ही दर्शन कर लिए थे। कहते हैं इस चित्रकूट धाम में श्री राम जब वनवास को निकले थे तो उनका ज़्यादातर समय उसने वनवास का यहीं बिताया था। चित्रकूट एक ऐसा धाम है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चित्रकूट का हृदय स्थान ये रामघाट है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान धारा है। बाजू में रसोई मतलब कि सीता रसोई घर है और आगे चलकर जानकी कुंड है और थोड़ा आगे जाएंगे तो स्फटिक शिला है जहाँ पर श्री राम और जानकी बैठा करते थे। रामघाट से 16 किलोमीटर की दूरी पर गुप्ता गोदावरी स्थल है। आप उसके थोड़े आगे जाएंगे तो श्री माता अनसुया का आश्रम है। यहाँ पर सती अनसुया की परीक्षा के लिए त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश आए थे तो श्री सती अनसुया ने अपने तपोबल की शक्ति से उनसे यहाँ पे बालक के रूप में परिवर्तित किया था। रामघाट से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर कामतगिरी पर्वत है। आप इसकी प्रदक्षिणा कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था तो हमने ज़्यादातर यहाँ रामघाट में ही समय बिताया और उसके आजू बाजू में जितने स्थल थे उन सभी का दर्शन किए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वनवास हुआ तो भगवान चित्रकूट में वनवासी रूप में आके निवास किए थे। यहाँ पर वनवासी रूप में दर्शन है। राम लक्ष्मण वनवासी भेष में है, जटाजूट पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए और सीता जी के सती सीता ने श्रृंगार किया था। सीता जी श्रृंगार सहित है। चित्रकूट में भगवान 11.5 साल रह के तपस्या किए थे वनवासी भेष में, तो यहाँ पर वनवासी रूप में दर्शन है। हाँ, लीजिए। यहाँ पर आके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे एक पुराना शिव मंदिर है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। एवं रामघाट का जो ये आप यहाँ पे नाव में सवारी कर सकते हो। जब श्री राम वनवास के लिए यहाँ आए थे तो इसने चित्रकूट के जो गादीपति है गज मचेंद्र नाथ कहते हैं उनकी यहाँ पहले रजामंदी मांगी थी। उसके बाद उसने यहाँ पे ठहराव किया था। यहाँ के पंडित जी से इसका महिमा क्या है वो हम सुनते हैं। यहाँ पे पूरा शिव परिवार है, वो आप देख सकते हो।
आइए पंडित जी से सुनते हैं इसका महिमा। सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना हुई तो स्वर्ग लोक से धरती पर ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। ब्रह्मा जी यहाँ धरती पर आकर 30 धनुष के आयताकार का लंबाई चौड़ाई का जगह लेते हैं। उसके अंदर 108 यज्ञ कुंड तैयार करते हैं और उसमें 108 वाही यज्ञ करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी स्वयं प्रकट होते हैं। वो स्वयं आप जब आप प्रकट हुए थे उस वक्त इनकी स्थिति एक विशाल काय मतवाले ऐरावत हाथी के समान थी। इस वजह से ब्रह्मा जी ने इनकी स्थिति देखते हुए इनका नामकरण किया। इनका नाम रखा गया मत्य गजेंद्रनाथ। मत यानी मतवाला, गज यानी हाथी और इंद्र यानी राजाओं का भी राजा, महाराजा। और इनसे हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी निवेदन किए कि प्रभु आप धर्म की रक्षा हेतु सात शरीर रूप धारण कर यहाँ का राजा बने और अखंड रूप से वास करें। तब भोलेनाथ जी उन्हें वरदान दिए, बोले तथास्तु। तब से लेकर आज तक बाबा यहाँ सात शरीर रूप में राजा बनकर अखंड रूप से वास कर रहे हैं। इन्हें राज्य करते हुए समय बीता और समय के साथ साथ युग बीता। सतयुग आया और पूरी तरह से बीत गए। जब त्रेता युग का आगमन हुआ तो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जन्म होता है और जन्म के कुछ समय उपरांत उनको वनवास मिलता है। तब अपना वनवासकालीन समय व्यतीत करते हुए यहीं आते हैं प्रभु राम जी और यहाँ आकर के अपने छोटे भाई लक्ष्मण से अनुरोध करते हैं कि आप जाइए और जा करके यहाँ एक राजा जी रहते हैं, उनसे हमारे यहाँ ठहरने की अनुमति लेकर आइए। तो उनसे अनुमति लेने जब आते हैं तो भोलेनाथ जी मौन रूप से एक आदेश देते हैं कि हर इंसान को अपनी जिह्वा, वाणी पर और काम शक्ति लिंग्या अर्थात अपने चरित्र पर, इन दोनों इंद्रियों पर सदैव ही संयम रखना चाहिए। यदि इंसान इन दोनों इंद्रियों पर संयम रखता है तो वो न केवल ये चित्रकूट बल्कि पूरे संसार के किसी भी कोने में जाकर रहे, बड़े खुशी से और प्रेम से रह सकता है। जो कि प्रभु राम जी मर्यादा के अवतार थे तो बाबा के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हैं और यहाँ चित्रकूट में रहकर 11.5 वर्ष तक वास करते। और जाने से पूर्व ये जो दूसरा शिव जी दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी अपने हाथों से करते हैं। जब प्रभु राम जी यहाँ बना उनकी स्थिति में थे तो उनके साथ बहुत सारे ऋषिगण थे, जिनमें से एक विशेष ऋषि थे महासती मानसूया के पति अत्रि ऋषि। वे प्रभु की पूजन अर्चन करवाते हैं, स्थापना करवाते हैं और साथ ही साथ वो जो तीसरा शिव जी दिखाई दे रहा है उनकी स्थापना अत्रि ऋषि अपने हाथों से करते हैं। और आपके सामने ये जो बड़ा सा शिव जी दिखाई दे रहा है, इनकी स्थापना उसी वक्त अगस्त ऋषि जी अपने हाथों में करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक गिलहरी पर एक साथ 4 शिव जी विराजमान हैं और ये चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। आप सभी भक्तगण यहाँ आते हैं, सच्चे मन से करुण भाव से पुकार के जिस किसी चीज की कामना प्रार्थना करते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होता है। सत्य में दरबार है। प्रेम से बोले बाबा मत गजेंद्रनाथ सरकार की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपको इस तरह के नए नए धार्मिक स्थलों के वीडियो मार्फत दर्शन करवाते रहे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ।